नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर रेमंड मूडी जो है दोस्तों, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, बहुत सारे उन्होंने केसेस देखने की कोशिश करी है, उसका रिसर्च किया है। वो ये कहते हैं कि एक इंसान जब उनके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, तब उस इंसान ने कुछ इस तरीके से अपने अनुभव कहे हैं दोस्तों कि बहुत ही अजीब है ये। उनका एक बड़ा घर था और जैसे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी आज होती है कि जो एक साथ रहती है, वैसी उनकी फैमिली थी और बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा सा ऐसा घर था। वो इंसान ये कहने लगा कि तब मैं 4-5 साल का ही होऊंगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। और वो ये कहता है कि एक दिन मेरी जो नानी थी वो हमारी घर पे ही रहती थी और वहाँ पर एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और ये छोटा था। वो ये कहता है कि मेरे आंखों के सामने बस धुंधले धुंधले ही पल है, एकदम अच्छे से उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन जब सुबह हुई तब घर के सब लोग रो रहे हैं। इसकी माँ ने इसको कुछ खाने दिया और थोड़ा सा कहा कि तुम अभी रूम में ही बैठो और भी जो बच्चे थे उनके साथ तुम बैठो। तो वो बच्चे तो आपको पता है, उनको तो बेचारे वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये जो लड़का था वो ये कहता है कि सब लोग रो रहे हैं वगैरह और मुझे पता था कि नानी को ही कुछ हुआ है ऐसे। और वो जो बच्चा था दोस्तों, जब उसने अपना जो उसका सोने का उसका कमरा था वहाँ पर वो शांति से ऐसे ही बैठा था और थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि दुखी था वो बेचारा, लेकिन उसकी समझ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो 4 साल का ही था। वो ये कहता है कि मैं जब वहाँ पर बैठा था तब मेरी नानी मुझे वहाँ पर दिखी और वो उसको देखकर एकदम उसको बहुत ही अच्छा लगा कि अरे मैं तो समझ रहा था कि मेरी नानी को कुछ हुआ है, लेकिन वो तो ठीक है ना। और वो जाकर उस नानी को गले लगाया और वो नानी भी उससे गले लगी। वो बच्चा ये कहता है कि नानी जैसे हमेशा लगती थी, उसको चलने के लिए भी दिक्कत होती थी, वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे उसको देखकर बहुत ही खुशियाँ लग रही थी। और उसके बाद वो लड़का ये कहता है दोस्तों कि उसकी नानी ने उसको कहा कि मुझे अभी बेटा जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, हाँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। तब इस बच्चे की उतनी उम्र नहीं थी वो समझने की, लेकिन फिर भी वो हाँ हाँ ऐसे कुछ बोला। और उसके बाद वो ये कहता है कि नानी फटक से चली गई और मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। और वो उसकी उम्र भी नहीं थी कि वो लॉजिक को वगैरह समझे, लेकिन वो भाग भाग कर बाद में अपने माँ के साथ माँ के पास चला गया और कहने लगा कि नानी आई थी मुझे अभी मिलने, वो बहुत ही अच्छी है। तब इसकी माँ एकदम सुनते रही और उसने कहा कि नानी अभी कभी भी वापस नहीं आएगी बेटी, आज सुबह ही उसका ये हो गया है, वो चली गई है हमको छोड़कर भगवान के घर पे। तब ये जो बच्चा था उसको कुछ भी समझ नहीं आया ऐसे। और वो ये कहता है कि मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो गया 10-12 साल का, तब मुझे यही लगता रहा कि वो शायद मेरा वहम होगा या फिर ऐसे ही कुछ हुआ होगा। मैं नहीं समझ पाया इन सारी चीज़ों को, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो सच नहीं था। शायद मैंने सपना देखा हो या फिर क्या देखा हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं श्योर ऐसे कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी। लेकिन दोस्तों जब उसने एनडी के बहुत सारे केसेस देखे तब उसको पूरा विश्वास हुआ कि हाँ ज़रूर ऐसे हो सकता है कि मेरी नानी ही कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर मिलने के लिए आई हो। ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब केस है दोस्तों, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन पर यकीन करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो लड़का ये कहता है कि बाकी कोई भी यादें मुझ पर मैं उसको थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उस नानी ने उसको किस तरीके से वो मिली थी, वो जो सारी चीज़ें थी वो एकदम डिट्टो उसको वैसे की वैसे याद है। तो इस तरीके से बहुत बार चीज़ें होती है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जो अपने हैं दोस्तों, हमारे अपनों के लिए, सच्चे प्यार के लिए बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं जिस पर हमें यकीन भी ना हो। तो इन सारी चीज़ों से बस एक ही हम बात समझ सकते हैं कि जो सच्चा प्यार है, जो सच्ची आशीर्वाद है दोस्तों, वो हमसे कभी भी दूर नहीं है। हमारा अगर किसी से भी सच्चा प्यार हो, हम उसका दिल से देखभाल करना चाहते हो, हम दिल से उसको खुशियाँ देना चाहते हो और वो भी उस तरीके से उसके मन में ऐसे भाव हो, तो ऐसा जो प्यार है इस दुनिया से कभी भी नष्ट नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे